नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ मौजूद है वो पीड़ित व्यक्ति जो एडवोकेट भी है, लेकिन उनके साथ कुछ दबंगों ने बहुत ही गहराई से उनके साथ मारपीट की थी। उनका नाम है अजय कुमार गौतम जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपके साथ जो घटना घटित हुई थी, कौन लोग थे और क्या घटना घटित हुई थी? ये लोग जो थे ये बहरामपुर के निवासी थे। कुछ लोग इसमें से सरफाबाद के और कुछ प्रताप बिहार के, डूंडाहेड़ा के। ये सब पहले से प्री प्लानिंग में जो जो इस काम को अंजाम दिया है, ये पहले ही प्री प्लानिंग थी इनकी। क्योंकि ये 3 गाड़ी मेरा पीछा कर रही हैं। हालांकि मुझे इस चीज़ की सूचना जब नहीं थी, जब मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा था, लोग जो थे वहाँ के उन्होंने बताया कि ये गाड़ी आपका पहले से ही पीछा करती हैं और वहाँ से करती हुई आ रही हैं। उसके बाद फिर मैंने अब जैसे कि पार्किंग, अपने घर जाने के लिए पार्किंग में गाड़ी लगाई। उसका घर जाने का मैं थोड़ा ही पैदल चलाऊंगा, मुश्किल से 10 कदम रखे होंगे। उसके बाद गाड़ी मेरे एक गाड़ी मेरे आगे खड़ी होगी, दूसरी गाड़ी में लड़के उतरे। तुम 17-18 लड़के थे टोटल। वो 7-8 लड़कों ने मेरे साथ एक साथ ही मारपीट स्टार्ट कर दी। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई क्या मामला है, मुझे क्यों मारपीट कर रहे हो, क्या है। तो उन्होंने फिर भी ज़्यादा से सब कहते हुए, "नु साले जान से मार दो इस हमारे वकील को", इस प्रकार से वो मुझे बहुत बुरी तरह मारते हुए, वहाँ पड़े हुए पत्थर जो सीसीटीवी में भी आप देखोगे तो मैं उसमें भी आ जाएंगे, उसमें पत्थर पड़े हुए, किसी के पास पंच, हाथ में धारदार हथियार जो भी उनके पास हाथ लगा, चाबी, उन्होंने मेरी कमर पर, मुंह पर, नाक पर अंधाधुंध वार करने स्टार्ट कर दिए। फिर उसमें से जो भी लड़के थे उन्होंने मेरी जेब में पैसे भी रखे थे, 30,000 रुपये जेब में रखे हुए, तो उन्होंने मेरे पैसे छीने पहले। फिर गले में चैन पहनने की चैन छीनी उन्होंने। मैंने चैन को और पैसे को दोनों को बचाने की कोशिश करी। वहाँ बचाते बचाते मैं पीछे बैठ गया, वहाँ स्लिप सी थी उस पर। उसके बाद वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करी, पर 2-4 कदम रखे हुए निकल के भागने की कोशिश की, दोबारा पकड़ लिया उन्होंने मुझे। दोबारा फिर पत्थरों से पैरों पे खड़े हो गए, दोनों कंधों पे खड़े हो गए, पैरों से वो मुंह पे उछलने वो। तो मतलब पूरा प्लान था कि इसको जान से ही मारना है। वो तो बस मेरी किस्मत अच्छी हुई, लोग शोर शराबा सुनकर वहाँ से आ गए। फिर उन्होंने फायरिंग की तो लोग सब उठ गए। भाई 11-11:30 बजे की बात थी। तो सब लोग वहाँ आ गए तो एकदम वो छोड़ छाड़ कर मुझे भागे वो। और झटपट में वो अपनी, उनकी थार गाड़ी थी, वो घटनास्थल पे वो छोड़ के चले गए। क्या आपसे मतलब ये जो घटना हुई थी उससे पहले कभी उनके साथ में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई कहा-सुनी हुई थी? क्या था पूरा? शनिवार को तो मेरे को समझ में आया नहीं कि भाई ये किस किस बात की रंजिश निकालने, क्या मामला है। फिर मैंने घर पे, जब हॉस्पिटल में था, मैंने ध्यान दिया उस पर चीज़ों पे। तो सन 2024 में एक प्रकरण हुआ था बहरामपुर में। तो ये यादव थे, इन्होंने क्या, बहरामपुर में एक बोर्ड लगा हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर जी का। तो उस बोर्ड को उखाड़ के रात में इन्होंने वो फेंक दिया। उसके बाद वो सीसीटीवी में सब सारी फुटेज में आ गए। उसके बाद वही समाज के लोगों के साथ मैं वहाँ खड़ा रहा, वहाँ हमारे रवि गौतम भाई, हम, वो पूरी पुलिस प्रशासन के साथ हम पहुँचे। फिर जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो कह रहे कि बच्चे ना समझें, गलती से इनसे ये हो गया है और इस बात के लिए माफी मांगते हैं, बोर्ड तुम्हारा दूसरी जगह लग जाएगा। जो समाज का कहना ये था कि भाई ये उन्होंने इस मानसिकता से किया है, जो किया तो गलत है, इसकी इन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। हमने उनको भाई कहा कि भाई सजा मिलनी चाहिए, कम से कम इनको 2-4 दिन का, कम से कम छोटी मोटी धाराओं में तो मुकदमा तो होना चाहिए, कि जहाँ से इसको आगे समझ रह सको कि इस प्रकार के इस प्रकरण को किसी के साथ या कन्या अन्य जगह इसको अंजाम ना दे। उसमें इनको 2 दिन की जेल हुई थी। उसके बाद इन्होंने सोच लिया कि इन्होंने, वकील साहब हैं, इनका जो है इस प्रकार को, इस प्रकार का ये मारना है पीटना, उन्होंने पहले माइंड सेट कर लिया था। तो ये बात थी। इस बात को लेकर उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है, जहाँ तक मुझे पता है। जैसे कि आपने पुलिस में भी एफआईआर दर्ज कराई है, तो पुलिस के नज़रिया से क्या लग रहा है कि कोई कार्रवाई हो रही है या फिर पुलिस भी और प्रशासन भी कहीं न कहीं उनका साथ दे रहा है? भी जैसे कि 7 से 8 दिन आज हो गए हैं, पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत तो करा लिया है। हमने उनसे पूछा भी, परिजन भी गए वहाँ पर थाने में, उनसे पूछा भी भाई इसमें किसी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं की गई है। तो पुलिस का बस ये कहना है कि हाँ हम दबिश डाल रहे हैं और जांच चल रही है। फिर जांच के लिए तो आपने सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ देख लिए। आप तो सन 2026 चल रहा है, अब सब 20 साल पहले चले जाओ, वहाँ सीसीटीवी नहीं हुआ करते थे, वहाँ घटना घटती थी क्या, वहाँ भी पुलिस इस प्रकार से कहती थी कि जांच चल रही है, सीसीटीवी में देखे जा रहे हैं। सब कुछ सीसीटीवी आपने देख लिया। लोग, हम मौके पे थे, मौके पुलिस ही पहुंची, मौके पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। अब पुलिस कहती है कि जांच चल रही है। पुलिस में कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस की उनसे साठगांठ हो चुकी है, तभी वो इस प्रकार से कह रही है कि जांच चल रही है। एएसपी, डीएम वगैरह से किसी वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात हुई नहीं, है? अभी किसी वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि मैं अभी 3 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आया था। फिर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहा। और फिर शनिवार संडे कोर्ट ही बनता, तो मैं अपने जो हैं अध्यक्ष साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे भी नहीं मिल पाया। मैं उनके साथ ही जाकर कहूँगा, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि बस ये कि छोटी मोटी धाराओं में इनको जमानत दे दो और पुलिस की जेब गर्म हो जाएगी। पुलिस तो यही चाहती है कि इस प्रकार के चीज़ें हों। अगर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो आप आगे क्या कठोर कदम उठाने वाले हो? भाई सबसे पहले तो मैं गाजियाबाद बार में रजिस्टर्ड हूँ। जो मेरे अध्यक्ष साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, मैं उनके साथ जाके थाना
कमिश्नर ऑफिस, वहाँ जाकर उनको अपनी बात सारी चीज़ रखूंगा कि इस प्रकार का प्रकरण था, इसमें पुलिस ने अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं करी है और पुलिस की इस प्रकार से साठ गांठ रही है। तो इस साठ गांठ में इसलिए कह रहा हूँ कि जो मौके स्थल घटना स्थल पर जो गाड़ी थी बरामद करी गई थी, जो जब्त की गई थी, वो पुलिस ने बिना किसी जब्तीनामे के जो गाड़ी के ओनर थे उनको सुपुर्द कर दी। और घटना स्थल से एक लड़का था देव गुजर, उसको भी पकड़ा था रात में, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था वो, उसको भी छोड़ दिया। हमने पूछा भी इसको क्यों छोड़ दिया, तो पुलिस नई नई कहानी बताने लगी कि ऐसा आपका मुकदमा पंजीकृत नहीं था। मुकदमा पंजीकृत नहीं था, बट वो घटना में तो शामिल था, गाड़ी भी शामिल थी, और जो लड़का था पकड़ा गया था घटना स्थल से वो भी शामिल था। पुलिस ने बिना 151 116 के कुछ तो मुकदमा लगता है, उसमें मुकदमा पंजीकृत नहीं था, वो घटना स्थल से पकड़ा गया था। जिसकी प्रिंस यादव बहरामपुर का लड़का है। इसका आपराधिक इतिहास जैसे कि मैंने निकाला है, इसमें सबसे पहला मुकदमा 2018 में लगा था इस पे, वो मारपीट का था, जब इसकी उम्र लगभग 21 साल थी। उसके बाद ये 11 मुकदमे हैं, जिसका मैंने मुकदमे में जो यूपी कोर्ट से निकाले हैं सारे मुकदमे उसके, तो ये 11 मुकदमे हैं। एक या दो मुकदमे उसकी बेल है, बाकी किसी मुकदमे उसकी बेल भी नहीं है, उसके वारंट भी हुए हैं। पुलिस पता नहीं किस प्रकार से कार्रवाई करती है, कोर्ट से वारंट आते हैं, अपराधी सामने घूमता रहता है। ये प्रिंस के मुकदमे हैं। एक बार तो इन सब बातों पर प्रतीत होता है कि पुलिस की सांठगांठ सबसे है। कौन सा थाना लगता है आपको? थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक लगता है। क्रॉसिंग रिपब्लिक। तो ये मेरे साथ थे वकील, जिनके साथ में ये घटना घटित हुई थी, और इनका कहना साफ है कि पुलिस प्रशासन भी उन दबंगों के साथ मिली हुई है। अब देखना ये होगा कि वाकई में क्या आगे पुलिस प्रशासन इनके साथ में जो न्याय है वो करेगी, या फिर जो हमारे गाजियाबाद में जो चलता रहा है कि दबंगों के आगे प्रशासन भी अपने घुटने टेक देता है, तो क्या यहाँ पर भी यही नजारा देखने को मिलेगा। मेरा सहयोगी बॉबी के साथ कोमल सिंह।